चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कानून का उल्लंघन तो हो ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहरों की स्वच्छता और जो उनका एनवायरनमेंट है सर, उसमें एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके आसपास ऐसी वॉल पेंटिंग और ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो मैं समझता हूँ अशोभनीय भी हैं और उसमें भी है। इससे मतलब जो है, और पब्लिक प्रॉपर्टी पे सर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इस तरीके की अगर हम अलाउ करते रहेंगे, नज़रअंदाज करते रहेंगे, हम समझते हैं ये गंभीर इशू इसलिए है कि फिर वो जो जैसे बत्रा साहब ने कहा, वो एक बार नहीं, वो बार बार फ्लैक्स एक बार लगता है वो तो हट जाता है, वो फट जाता है किसी चीज, लेकिन जो वॉल पेंटिंग्स हैं दीवारों पे, पोल्स पे जो है सरकारी जो है बिजली के पोल पे, उनमें बाकायदा कुछ राजनीतिक दल तो नहीं लेकिन राजनीतिक नेता जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो पेंट से कर देते हैं उसका इलाज भी किसी चीज के लिए, और वो लगा रहता है किसी चीज के लिए। सर मेरा जो इसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी रोपिन किया जाए। वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा मतलब ये एक बार उनका तो जब तो सख्ती हो जाती है उसके बाद तो फिर ये अनहिंडर्ड मतलब जो है चलता रहता है। और जो पुल हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, वो तो एक और बड़ा भारी बड़ा एक स्थान बन गया जहां बिल्कुल अपनी एडवर्टाइजमेंट का, अपनी उस चीज का करने के लिए ये है। तो सर इसमें मैं समझता हूं कि जो है ऑफिसर्स की भी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, कानून अगर उसमें प्रावधान जो है उसमें और सख्त भी करने चाहिए, उसमें और स्ट्रिंजेंट अगर आप एक्शन भी लेने की बात करते हैं प्रिंटर के खिलाफ भी और उसके खिलाफ भी, और जो वायलेट कर रहा है वायलेटर्स के खिलाफ भी हम आपके साथ बिल्कुल हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज के युग में इन चीज़ों का अभी भी कोई स्थान ऐसा है कि हम नज़रअंदाज करते रहें। यहाँ सेक्शन 3 में आपने जो है प्लेसेस ईयरमार्क फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए शहरों में भी और ग्राम पंचायत सब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की ना तो कोई सूची महकमों के पास है, ना ही इस संदर्भ में कोई काम हुआ है। मैं समझता हूँ सर अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करनी भी है तो ईयरमार्क प्लेसेस पे हो और स्ट्रिक्ट कानून बने जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट हो, और अगर किसी चीज सीरियस है तो उसकी सीरियसनेस लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वहां तक ऐसे पर्चे और पोस्टर लग जाते हैं, कई बार हमें खुद अपने आदमियों से कह के हटवाने पड़ते हैं, भाई इनको तो कम से कम बख्श दो, क्योंकि वो लगाने वाला तो वो देखता ही नहीं, गरिमा ही नहीं देखता कि इस स्थान की क्या गरिमा है या इस जगह की क्या गरिमा है। और सरकारी भवनों पे और इस तरह की तो बिल्कुल कतई जो है बिल्कुल परमिट नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ये है कम से कम अपनी जो है जहां मिनी सेक्रेटरीट्स हैं, जहाँ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कम से कम इन जगह तो हम अपनी मतलब जो है इन्फोर्स कर ही सकते हैं, और बाकी जब तक कानून आए जब तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें समयबद्ध तरीके से इसमें कार्य योजना बना के सरकार को कदम उठाना चाहिए। थैंक यू सर। नंबर 20 है सर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का। सर मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि नुहू शहर जिला हेडक्वार्टर है और उसमें 3 सेक्टरों के लिए लैंड एक्विजिशन हो भी चुका है, और उसमें सेक्टर जो है वो बनाए जाएं, इस कारण से नहीं कि वहाँ ज़मीन के एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है और उसमें जो है सेक्टर की वो होगी, या वाइबिलिटी ना देख के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है सब जगह डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से कि भाई कीमत ज़्यादा आ रही है तो इस चीज़ के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा, नुहू जिला हेडक्वार्टर है और पिछले 12 साल से ये मामला जो है लंबित पड़ा है, उस चीज़ को सरकार जो है वहाँ सेक्टर डेवलप करने का काम करे। स्पीकर सर, हमारे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की, तो सभी जगह बस स्टैंड बनाए गए थे, तो उसमें एक बड़कली चौक का भी बस स्टैंड हमारा अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन वो बस स्टैंड सर आज तक नहीं बनाया। मेवात का सेंटर पॉइंट है, यहाँ एक बस स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मथुरा भी जाना पड़ता है, अलवर भी जाना पड़ता है, दिल्ली और कोई जगह नहीं है बस खड़ी होने के लिए, सिर्फ रोड पर खड़ी होती है, चौराहे पे एक बस स्टैंड होना जरूरी है। और एक सर क्या है कि पब्लिक हेल्थ जो जन स्वास्थ्य विभाग है वो बिजली विभाग को सारी फीस भर देता है ट्रांसफार्मरों की, ताकि लोगों के लिए गाँव में जो बूस्टर लग रहे हैं वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, तो जब बिजली बोर्ड ने सारे पैसे
बिजली बोर्ड के पास स्वास्थ्य विभाग ने जमा करा दिए, तो सर वो 1-1 साल से ज्यादा हो जाता है, वो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगता? मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी बैठे हैं, दरखास्त है कि उन ट्रांसफार्मर को जल्दी से लगाया जाए। शुक्रिया सर।